पहिया जब घूमता है तो बहुत कुछ बदलाव कर जाता है। एक ऐसा ही बदलाव चंबल के किनारे बसे हुए गांव में नजर आ रहा है। वो चंबल जहां सिर्फ आप महज डाकुओं के नाम से जाना जाते थे, एक जो भय और डर था, वो पिछले 15 सालों में यहाँ पर तरक्की की ओर बदलती हुई तस्वीर में तैयार हो गया है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज दूरदर्शन की टीम 150 से ज्यादा किलोमीटर तय करके चंबल के किनारे बसे हुए चिनोनी गांव पहुंची है और इस गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट जो भारत का पहला प्रोजेक्ट है वो इसी गांव से तैयार हो रहा है, क्योंकि इस गांव में सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे आलू लगाए जाएंगे जो आपको आलू तरक्की की ओर तो लेकर जाएंगे, लेकिन किसानों को भाव भी पहले तय कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ मिलकर यूपीएल कंपनी और विंध्याचल एफपीओ इन लोगों के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट आलू के किसानों के लिए किया है। और इस पायलट प्रोजेक्ट में मुरैना जिले के 5 विकासखंड शामिल हैं और लगभग 4000 एकड़ भूमि 3 वर्षों में कवर की जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसानों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, पेस्टिसाइड की सुविधा, बाकी जितने प्रकार की सुविधाएं हैं वो सब इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि किसान को बुआई करते समय ही अगर उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलने की गारंटी मिल जाए तो किसान की बेफिक्री को ये बढ़ाता है। और इन लोगों ने ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 9 से 11 रुपए किलो तक में वो आलू खरीदेंगे, इसकी गारंटी दी है। और उसके बाद भी बोनस के रूप में भी कुछ आवश्यक रहेगा तो किसान को उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे 1 एकड़ आलू की खेती में किसान लगभग 2 लाख रुपए तक की आय करेगा। और मुझे लगता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट जैसे ही ठीक से अमल में आएगा और इसके परिणाम सामने आएंगे तो निश्चित रूप से आलू के किसान हमारे मुरैना क्षेत्र में और खेती के लिए प्रवृत्त होंगे और देश भर में भी इस प्रयोग का विस्तार किया जाएगा। किसान अब उस तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, किसानों को फायदा मिल रहा है या नहीं, तमाम जानकारी लेने के लिए गांव पहुंचते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ, चंद कदमों की दूरी है, गांव तक पहुंचते हैं। तो देखिए, हमारा सफर जो है चंबल के किनारे बसे हुए चिनोनी गांव तक का था, वो पूरा हो गया है। अब चंबल का नाम सुनते ही जहन में कितनी सारी तस्वीरें जो धुंधली थी वो साफ हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे किसान भाइयों का। स्वागत कीजिएगा जोरदार तालियों से। बहुत स्वागत। पूरा हिंदुस्तान डीडी किसान आपका कर रहा है, क्योंकि ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है चंबल के किनारे बसे हुए गांव से आ रही है। ये वो गांव है जहाँ पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि चंबल के आसपास डाकू बसा करते थे, लेकिन हमारा किसान रहता है। और गंगा, कहते हैं कि यहाँ पर विकास गंगा की तरह बह रहा है, तो वो विकास की बात यहाँ पर करेंगे। लेकिन हमारे तमाम यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं और सीईओ साहब भी हमारे बीच हैं, तमाम किसान भाई हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर किसान लाभान्वित हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ के सीईओ सर से ही पूछ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार राधिका जी, आपका और डीडी किसान का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुलदीप श्रीवास्तव, मैं सीईओ जनपद पंचायत हूँ और बहुत ही हर्ष का विषय है आज की हमारे मुरैना ज़िले के किसान जो हैं एफपीओ से जुड़कर उन्नत आलू की खेती कर रहे हैं। और एफपीओ के माध्यम से इनको जो टेक्निकल सपोर्ट है, बैकएंड का सपोर्ट है, मार्केटिंग का सपोर्ट है, इसके कारण क्या है कि ये निश्चिंत है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो उन्नत किस्म का आलू उत्पादित करेंगे। और साथ ही उसकी मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग की चिंता नहीं है, क्योंकि पहले से ही फिक्स है कि कितनी राशि इनको मिलेगी, कैसे इनका जो है प्रोडक्ट है बिक जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी को लाभ हो रहा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे सभी मुरैना ज़िले के किसान
उन्नत कृषि को अपनाएं, हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर को अपनाएं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे रहेगा, आपकी क्या क्या भूमिका होती है, आपके कंधों पर क्या क्या काम होता है, किसानों के लिए क्या क्या करना होता है? अब मेरा काम बेसिकली यहाँ पर डेवलपमेंट का है। तो विकास के जो भी कार्य चल रहे हैं, केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन हमको करना होता है। और सारे ग्रामीण जो हैं उनको सारी योजनाओं का लाभ दिलाना, उनमें से कृषि भी एक शामिल है, उनका हमारा उद्देश्य है। जरिया क्या बनता है जानकारी का कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आप तक आ जाती हैं, आपको मालूम हो जाता है, लेकिन किसानों तक कैसे पहुंचानी है? उनके लिए हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं। ग्राम सभा का लगातार आयोजन होता है, जिसमें ग्राम सभा में सरपंच सचिव के माध्यम से समस्त योजनाओं का जानकारी लोगों को दी जाती है। हमारे किसान मित्र हैं, हमारे उद्यानिकी मित्र हैं, सब तरह के हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो किस तरह से विकास जो है किसानों तक पहुंचाना है, इस पर हम बात कर रहे थे। उन्नत आलू, क्योंकि वो आलू जो आप खाते हो वो नहीं उगा रहे हैं, अब हमारा किसान कोई और आलू उगा रहा है। तो तमाम हमारे अधिकारी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार कौशिक है, मैं सहायक संचालक उद्यान मुरैना जी। और सभी किसान भाइयों का, सभी लोगों का हार्दिक वंदन नमन। हमारे मुरैना क्षेत्र की, वो चंबल क्षेत्र की जो है हमारी जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पहचान बनी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर की मेहरबानी से ये प्रोजेक्ट यहाँ सैंक्शन हुआ है और उनकी मेहरबानी से यहाँ काफ़ी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना, पायलट प्रोजेक्ट आलू का 164 जो है किसानों का पूरे ज़िले में चयन किया गया है और ये लगाया गया है। और यहाँ इस चिन्नोनी करेरा गांव में 17 लोगों ने जो है ना इंटरनेशनल बहुत अच्छी कंपनियों द्वारा जो ये आलू लगाया गया है। और जो हमारे भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो थीम है, जो उद्देश्य है कि किसान की आय दोगुनी करना है, और इस जिस तरह से ये प्रोजेक्ट ये चल रहा है, ऐसा लगता है कि किसान की आय दोगुनी नहीं तिगुनी हो जाएगी। क्या बात है, तिगुनी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रोजेक्ट में किसानों से आलू खरीदने के लिए कंपनी का एग्रीमेंट हो चुका है। तो 8 रुपए के से लेकर के 11 रुपए किलो तक का जो कि भाव कंपनी द्वारा दिया जाएगा और किसान बेचने के लिए फ्री है। ठीक है, वो चाहे तो कंपनी को बेचे और नहीं चाहे तो मार्केट में बेचे। ठीक है, ये बात तो होगी पायलट प्रोजेक्ट, एक ऐसी कंपनी। और क्योंकि आलू यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, आलू की समस्या थी, लेकिन अब जो आलू लगाए जाएंगे कौन सी वैरायटी के आलू होंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां जब इस आलू को खरीदने वाली हैं, बीज भी वहीं से प्रोवाइड हुए हैं, तो कौन सा आलू यहाँ पर लगाया जाएगा? एक सेंटाना एक किस्म है और FR जो है ना वो FR1 भी किस्म है, और पेप्सी वाली किस्में तो इतनी बड़ी हैं, एक एक आलू एक सवा किलो का होता है। अच्छा। हाँ, जिससे चिप्स वगैरह बनते हैं, जैसे फिंगर चिप्स बनते हैं। तो इतना ये वाली किस्म जो है ना मुरैना जिले में हमने न सुनी थी न देखी थी। जो आज खेतों में आप इधर आप देखें तो आप चल के देख सकते हैं, वो अलग ही किस्म है। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अधिकारी आप लोग जिस तरह से किसानों की तरक्की में कहीं ना कहीं साथ खड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, आपका डीडी चैनल का स्वागत है। हाँ। डीडी चौपाल हम लोग बहुत अच्छे से हमेशा देखते रहते हैं। यहाँ कभी जो माहौल था वो अच्छा माहौल नहीं था। आज विकास की गंगा बह रही है, रोड देखें, सड़कें देखें, साथ में आप रेलवे स्टेशन भी देखें, बनके हमारा तैयार हो गया है। हम लोग पहली बार भारत सरकार के सहयोग से लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आए किसानों के लिए। कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या रहती थी, आलू बहुत सारा उगा लेता था, 3 रुपए किलो बिच रहा है, 2 रुपए किलो बिच रहा है। तो भारत सरकार के हमारे उस समय के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के सहयोग से आज हमारे बीच में वो विधानसभा अध्यक्ष है, नहीं है वो, बट उनका मार्गदर्शन के सहयोग से हम लोग प्रोजेक्ट लेके आए। FPO विंध्याचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से, UPL के माध्यम से प्रोजेक्ट लेके आए और विशेष किस्म का आलू लेके आए। विशेष किस्म का इसलिए है, ये शुगर फ्री है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनका आप चिप्स खाती हैं, फिंगर चिप्स खाती हैं, आज मुरैना जिले के अंतर्गत ब्लॉक जौरा के अंतर्गत एक बहुत वहां से 10 किलोमीटर दूर पे चिनौनी गांव है, उसमें हमने 17 किसानों का आलू लगवाया है और पहले दिन से उनको 50% सब्सिडी हाल ख्याल दी गई। मैडम, ये नहीं मिलेगी, इमीडिएट दी गई। सारी दवाइयाँ UPL कंपनी की फ्री में उनको दी गई, बारदाना उनको फ्री के देना जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन उनको फ्री रहने वाला है, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उनको फ्री देने वाली है। तो मूल जो भावना थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, किसान की आय दोगुनी हो, हमको ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट अगर सफल रहता है, आगे जाता है, अगली साल हम 2000 एकड़ में इसको करने वाले हैं, तो आय दोगुनी नहीं तिगुनी हो जाएगी।
11.5 रुपए तक किसान इस भाव को ले सकता है और इसका भुगतान के लिए भी 7 से 10 दिन के अंदर भुगतान मिल जाएगा। पहले क्या भाव जाते थे आलू? पहले लगभग 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। पिछले साल का अगर 3 साल का अनुभव देखें तो किसान ने कोल्ड से अपना आलू उठा नहीं पाया है, किराया भी कोल्ड का नहीं दे पाया है। मैं 10-12 किसानों को जानता हूँ आसपास की, जिनकी जमीनें बिस गई हैं इस आलू में। अच्छा, यहाँ पहले कौन सा आलू होता था? वैसे नॉर्मल जो मतलब जो अपन लोग खाते हैं वो आलू होता है। हाँ। नॉर्मल जो अपना जनरल वेजिटेबल्स आलू है वो आलू होता था। ये पहली बार योजना है 1947 के बाद राधिका जी कि ये योजना पहली बार भारत सरकार के सहयोग से स्टेट गवर्नमेंट ने 1947 के बाद पहली बार लॉन्च की। इस योजना का उद्देश्य यही था कि चंबल में विकास की गंगा बहना चाहिए, उसका हमारे किसानों ने भरपूर सहयोग दिया है। यहाँ के किसान बहुत उन्नत किसान हैं। कई किसान ऐसे हैं जो बीएससी एमएससी एजी हैं इस गांव में इतनी दूर आके और अच्छी उन्नत खेती कर रहे हैं, जिनका उत्पादन लगभग अगर एक बोरा आलू लगाते हैं तो 1 से 12 बोरा तक 13 बोरा तक उत्पादन कर रहे हैं मैडम वहाँ पे। ठीक है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि डीडी किसान हम लोगों को हमारे किसानों के बीच में आया है। डीडी किसान का बहुत सारा धन्यवाद। जी बैठिए, देखिए सफर 150 किलोमीटर का तय करना जरूरी था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने चंबल के किनारे जो लगाया है, अब हम क्या देखिए पूरी दुनिया जो है आपकी तरफ आएगी। आप खड़े हो जाइए क्योंकि आपका नाम गांव में काफी लिया जा रहा था। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम नवल त्यागी है। मैं यहाँ किसान हूँ और मेरे द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है विंध्याचल, उसके माध्यम से करीबन 6 एकड़ में मैंने आलू का कार्यक्रम किया है FC5 का, जिसका मुझे रेट पहले से फिक्स है 1125 रुपये में। और इन्होंने के UPL का जो किट दिया था, इन्होंने मुझे दवाई पूरी फ्री दी गई है और ये बारदाना अपन को अवेलेबल कराएंगे। और इसके लिए उसको आलू लगाने और हार्वेस्टिंग के लिए भी इन्होंने अपन को मशीनें अवेलेबल कराई हैं। और पहले भी हम लोग आलू करते थे, ऐसा नहीं है आलू करते थे उसका रेट का अपन को फाइनल नहीं था, तो उसमें अपन को लाभ होने की संभावना कम रहती थी। कभी लाभ हो जाता था, कभी नुकसान हो जाता था, ऐसा होता रहता था। लेकिन इस बार अपन को पता है कि अपन को इतना पैसा बचना है। अभी अपन को लागत, दवाई की लागत अपन को लगनी नहीं है, केवल अपन को जो लागत लग रही है वो अपनी हकाई जुताई में जो इतना डीजल लग रहा है वो लग रहा है। मशीन इन्होंने अवेलेबल कराई है, तो करीबन अपन को पर एकड़ 1 लाख रुपए के करीबन बचने की संभावना पूरी है। मार्केट दे रहा है, ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, दवाई मिल रही है, बीज मिल रहा है और ये तय हो गया कि आपका आलू हम खरीदेंगे, वो आपके खेतों में नहीं रहेंगे। अब चैन की नींद सो पाते हैं? बिल्कुल सो पाते हैं। हाँ। पहले नहीं करते थे। पहले क्या, अब जैसे अपन ने एक बार सीधा अपन ने 6 एकड़ किया है। अब पहले करते थे 1 एकड़ 2 एकड़ किया तो किया, बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो कोल्ड से भी नहीं उठा पाते थे। अब इस बार लोगों ने कोल्ड से भी नहीं उठाया। भाई कोल्ड का भाड़ा भी नहीं दे पा रहे, 110 रुपये में मार्केट में नहीं बिक रहा है, 150 रुपये कोल्ड का भाड़ा हो रहा पर बैग का। तो इसीलिए अब अपन शांति से है कि अपन को इतना पैसा अपन को मिलना है जी। तो अब बाकी और कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ये अच्छा काम है, ये रहा तो अगली साल अपने यहाँ कम से कम 200 एकड़ आलू अपने ही गाँव में होने वाला है। जी इतने तो किसान। क्या लगता है इस एपीओ से, इस कंपनी से जुड़कर अब ये तय हो गया कि जो तरक्की की तस्वीर केंद्र सरकार, मौजूदा सरकार कह रही है कि हम किसानों की जो है आपको दिखाने वाले हैं, वो यहीं से बनने वाले जो हैं? सरकार की जो कॉन्टेक्चुअल खेती की जो परिकल्पना थी वो साकार होती नजर आ रही है। ऐसा और क्या क्या फायदा मिला सरकार से? और सरकार से अपन को जब सम्मान निधि भी मिली है, शौचालय भी मिले हैं और बाकी जो भी आज जिन लोगों को राशन की योजना है उनको राशन भी मिल रहा है। रोड नालियाँ, नल जल योजना है, सारी सुविधाएं। गाँव की आबादी कितनी है? करीबन 3000 लोग हैं और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं आपके साथ? जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नारायण शर्मा जी। तो विकास की बात करने आए हैं। चौपाल चर्चा में आज जान रहे हैं कि एपीओ से जुड़कर किसान विकास अपना कर रहा है, खुद का, खेतों का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, खूब हो रहा है। हम कैसे मान लें क्या क्या विकास हुआ है, फायदा क्या क्या मिला है? शौचालय के लिए पैसे मिले हैं, सम्मान निधि के पैसे मिले हैं, हैं, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। बाकी आज जो एपीओ की बात हो रही है, उन्नत आलू की बात हो रही है, तो क्या सोचा आपने, विचार बनाया कि नहीं बनाया? आगे बनाएंगे आलू, आगे करेंगे, आगे करेंगे बिल्कुल। और ये तो अभी नए नए प्रोजेक्ट हैं जो आप देख रहे हैं, पहली बार यहाँ पर उगाया जा रहा है, पहली क्रॉप ही होगी। तो आप जब यहाँ पर हमारे बाकी जो किसानों ने किया है, जो तमाम किसान जुड़े हैं, तो आपने सोच लिया कि अगर बेनिफिट है तो यही करना है? बिल्कुल 100% करेंगे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही यहाँ से आलू हमारा जो है मार्केट में जाने वाला है। जी आप भी खड़े होइए। नाम क्या आपका? वीरेंद्र सर। अच्छा वीरेंद्र जी, आप भी खेती करता है? खेती में फायदा है कि नहीं फायदा? फायदा है। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, कौन सी योजना का फायदा मिला आपको? सबको मिल रहा है। सबका। अच्छा, अभी नए नए सीएम भी आपके आ गए हैं यहाँ पर और नई नई सरकार बनी है,
तो क्या लगता है ये सरकार आपकी मदद करेगी? बिल्कुल। बिल्कुल करेगी। चलिए बैठिए, उम्मीद पर दुनिया चलती है। नमस्कार। नमस्कार जी राधिका जी। हाँ। मेरा नाम महेश चंद शर्मा, ग्राम चिन्नौनी करेरा का रहने वाला हूँ। हम देख रहे हैं कि सरकार बहुत लाभ कर रही है। घर घर लाइट फ्री दे रही है, घर घर खेचू, घर घर रोड, सब प्रकार की सुविधाएं दे रही है। राशन भी दे रही है सभी को, जो राशन के पात्र हैं उनको। और ये उसके द्वारा, सरकार के द्वारा हमको सब कुछ लाभ मिल रहा है जी। और खेती के बारे में बात करें तो खेती अब बहुत उन्नत किसान हो गए हैं। क्यों? ये एक तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करने लगे हैं सभी, और आगे और देखेंगे तो देख करके किसान एक दूसरे के सहयोग से करता है जी। तो आगे हम आलू की खेती करेंगे, बहुत जोर तोर से करेंगे। अभी कौन सी खेती करते हैं? अभी हम गेहूँ, सरसों। भाव सही मिल रहा है? भाव तो सरकार का जो भाव है वो भाव मिलता है। मार्केट में पहुंच जाता है? कैसे जाता है? यहाँ मार्केट तक जाने के लिए क्या सुविधा है? ग्राहकों के द्वारा जाता है, मार्केट तक पहुंच जाता है? मार्केट तक पहुंच जाता वो समस्या तो नहीं है? है। नहीं, कोई समस्या नहीं। रास्ते पक्के बने हुए हैं? पक्के रास्ते। अच्छा, खेतों में सड़क पहुंच गई है? खेतों में सड़क, घर घर सड़क, और चौका चौका में सड़क पहुंच गई है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो विज्ञान आगे बैठा है आगे की पंक्ति में, आपने कहा कि विज्ञान से किसान जुड़ रहा है, तो ये विज्ञान से कैसे जुड़ते हैं आप? ये एक तो मोबाइलों के द्वारा। अच्छा। दूसरी बात टेक्निकल टीवी हाँ। और रेडियो, और आजकल सब चीज़ें उससे देख रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, उससे देख जुड़ रहे हैं। आप हमारी चौपाल चर्चा देखते हैं? देखते हैं, अच्छा। सुनते भी हैं। हाँ। और शाम को नहीं तो सुबह अन्य लोगों के द्वारा सुन लेते हैं हम कि आज नई योजना ये आई है, आज नई योजना ये आई है। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, विकास की बात करने वाले ये किसान हैं और चिनौनी के किसान हैं। इन किसानों की बातें सुनकर समझ में आता है कि बदलाव तो तय है, हो रहा है और बहुत जल्द होगा, क्योंकि अब किसान जो है विज्ञान से जुड़ रहा है। अगर आप सीखकर खेती करते हैं तो वो खेती आपको बिजनेस की तरफ फायदा देती है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आपसे भी हम जानेंगे, क्योंकि आप भी नई किस्म के आलू से जुड़ गए हैं, पुरानी पद्धति को छोड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार दादा जी, जी। मेरा नाम हाकिम त्यागी है। हाँ। ग्राम चिन्नौनी करेरा है। मैंने भी इन साल 2 एकड़ आलू किया है। कितनी एकड़ जमीन है मेरे पास? हाँ। मेरे पास तो है 5-6 एकड़ है। तो आपने अभी ट्रायल जो है 2 एकड़ में 2 एकड़ में किया है। और 3 एकड़ में क्या लगाया? गेहूँ है और सरसों है कुछ। जी। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया है कि एक जैसी खेती ना करके थोड़ी थोड़ी अलग अलग करने से अगर एक में नुकसान हो जाए तो दूसरे में फायदा हो जाए। भाई इसमें भी नुकसान नहीं होगा कि हमको पहले ही वो हो गया है इसका, और आगे आलू में और जाना करूँगा कि इसमें लाभ होगा जाना। अच्छा, क्या क्या मिला आपको? अगर आपने ये जो 2 एकड़ में खेती की तो क्या क्या आपको एफपीओ से या दवाई फ्री मिली है? आलू और बोरी भी फ्री मिलेंगी। यहाँ से खुदाई उदाई जो मशीनें दी हैं उन लोगों ने, हम उसमें उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा? हाँ। तो ये फ्री में जो मिल रहा है, बीज हो गया है, आपने कहा कि मशीनरी हो गई है, खाद हो गया है, तो अच्छा खाद आपका है? दवाई मिल रही है फ्री। दवाई मिल रही है, और बीज?
और बीज में कुछ पैसे दिए हैं, कुछ कंपनी ने लगाए हैं। कुछ कंपनी ने लगाए हैं, तो वो पैसा बच जाता है तो आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी आमदनी तो बढ़ेगी। क्या बैठिए, काफी सुविधा है आपके गांव में। जो अधिकारी, महिला अधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे, उसके बाद आगे किसानों के पास जाएंगे। जी नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, मैं सुजाता राजावत, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। मुरैना ज़िले के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये पायलट प्रोजेक्ट पहली बार यहीं पे स्टार्ट हुआ है और इसमें किसान जो संगठित होकर उत्पादन आलू का कर रहे हैं, तो उनको अपनी उपज का मूल्य पहले से ही पता है, तो उसका फ़ायदा ये निश्चित ही रूप से लेंगे और इनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। चलिए, ये सब तो होगा, ये तय है। आपकी तरफ से क्या क्या हो रहा है? मेरे तरफ से यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई है और समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन इन लोगों को देते रहते हैं। अच्छा, क्या तमाम किसान डिजिटल हो चुके हैं या अभी भी कुछ किसानों को घर जाके समझाना पड़ता है? जो नई एज के कृषक, युवा कृषक हैं, वो लगभग हैं डिजिटल और ग्रुप्स वगैरह में एक्टिव रहते हैं, और बाकी जो नहीं है वो आ जाते हैं इस ऑफिस वगैरह में, तो उनको तकनीकी मार्गदर्शन दे देते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार राधिका जी, मैं माधवी श्रीवास्तव, मैं भी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर जौरा तहसील में पदस्थ हूँ। ग्रामीणों में समस्याएं क्या क्या आती हैं? आपके पास क्या समस्याएं बड़ी आती रहती हैं? समस्या अभी थोड़ा सा अज्ञानता का ही है, और जैसा कि यहाँ किसानों ने बताया कि मूल्य निर्धारण अगर होता है तो वो नई चीज़ों को अपनाने के लिए जल्दी तैयार होते हैं, है ना। उन्हें थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद ही वो नई टेक्निक अपनाना चाहते हैं। तो वो सिक्योरिटी कौन देगा? आप देते हैं? हम लोग बिल्कुल जो सरकारी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उन्हें देना चाहते हैं, और उन्हें पूरी तरह से जब सहमत हो जाते हैं उसी के बाद उन योजनाओं में लेते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे किसान हैं जो पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और उनसे हम जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका मैडम जी, मैं ज्ञानेश शर्मा, ग्राम चिन्नौनी करेरा का मैं खेती का काम करता हूँ, और अक्सर मैं सबसे ज़्यादा आलू पे भरोसा करता हूँ, आलू की खेती करता हूँ। मगर पहले क्या था, पहले बहुत लाभ का मतलब जो है जरिया नहीं था, सही भाव नहीं मिलता था। इस बार देखो फसल तो बहुत अच्छी खड़ी है, अब पैदावार होगी जब पता लगेगा। भाव तो तय है, तो उसमें तो घाटे की तो वो संभावना ही नहीं है, मगर अब कितनी पैदावार होगी, कैसे निकलेगा, ये मालूम पड़ेगा। हाँ, यानी आप भी पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ गए? ना बिल्कुल जुड़े हैं, और आगे और मतलब जो है गांव के लोग और भी मतलब जो देखेंगे, अच्छी फसल देखेंगे, उनको फ़ायदा मतलब हमको होगा, तो वो भी मतलब जो आगे करेंगे खेती। बारदाना दे रहे हैं वो, और मतलब जो है दवाइयाँ फ्री हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब फ्री है, और क्या चाहिए, भाव तय है ही पहले से। मतलब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल रहा है? सब मिल रहा है, और क्या चाहिए, जब भाव अपना मतलब पहले ही से तय हो गया है, तो और क्या है, उसमें सब दे रहे हैं, वो खाद बीज है जो हम दे रहे हैं। अच्छा, मोटा मोटी बात है कि आप खुश हैं? हाँ खुश है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो चलिए सरपंच जी से ही पूछ लेते हैं, इस गांव के सरपंच हैं आप। नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत चिन्नौनी करेरा का सरपंच हूँ। सरकार की बहुत अच्छी योजना का लाभ मिल रहा है हमारी पंचायत में, विकास भी अच्छा हो रहा है, और आलू की खेती भी बहुत अच्छी है। ये पहले से तो होती अब और ज़्यादा हो रही है, जैसे आगे लाभ की खेती है तो और ज़्यादा होगी। काम अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, सरकारी योजना फुल मिल रही है। यानी कि सरपंच जी के जरिए ही किसानों तक विकास पहुंचता है। ये छोटी छोटी कड़ियां होती हैं जो किसानों से जुड़कर विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ किसान और हैं, उन भाइयों से लेते हैं, फिर समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। आप खड़े होइए जी। राम राम। कैसे हैं आप? मेरा नाम महेंद्र त्यागी जी। आलू की खेती करते हैं हम, इन साल भी की है, इन साल फसल अच्छी दिख रही है। अगर इससे भी अच्छा कोई बीज मिलेगा, अधिकारियों से बात करेंगे, फिर भी आगे बढ़ाएंगे आलू की खेती। बदलाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। हाँ, चाहे वैरायटी भी हम एक नहीं करेंगे, कम से कम 2-3 वैरायटी मिलेंगी, हम अलग अलग वैरायटी का बीज आलू की खेती करेंगे जी। अच्छा, आपकी बूढ़ी आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है, कितने समय से खेती अच्छी दिख रही है आपको? कितना समय हो गया बदलाव का? नहीं, बहुत बदलाव है आलू की खेती में। अब तुम ये कंपनी की तरफ से लाभ है, वैसे करते तो घाटा बैठता है, आलू नहीं करता है आदमी। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो समय बदल रहा है तो बदल रहा है हमारा किसान। विंध्याचल इस कंपनी से जुड़कर, एपीओ से जुड़कर हमारा किसान बीज खाद की तरफ से तो निश्चित हो गया है, लेकिन अब हमारा किसान भाव जो है वो फिक्स होने से और भी चैन की नींद सोता है। कहते हैं कि वो किसान जो कभी चैन से नहीं सोता है,
धूप हो या बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो, लगा रहता है, उसे फिक्र रहती है कि क्या भाव से हमारा बोया हुआ जो कहीं ना कहीं फसलें हैं, हमारा अनाज है, वो कैसे जाएगा। इस बार जो आलू है उसके भाव तय होने से, इस पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ने से किसानों को कहीं ना कहीं उन्नति दिख रही है, तरक्की दिख रही है और पूरा भरोसा भी दिख रहा है। तो ऐसे ही भरोसे पर बने रहिए, क्योंकि बदलाव की बात करने वाले किसानों से अब हम इजाज़त चाहेंगे। एक और गाँव बढ़ेंगे क्योंकि चंबल के आसपास है और इन्हीं के आसपास बसे हुए गाँव में चलेंगे और बात करेंगे सरकारी योजनाओं की। वो योजनाएं जो सरकार बनाती है शहरों में, राजधानी में, क्या इतने दूर दराज गांव तक पहुंच रही है या नहीं, इस बात को कहीं ना कहीं सटीक होती है या नहीं, उस पर पूरा तय करने के लिए हम जमीनी हकीकत जानने के लिए गांव तक पहुंचते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।